दिखाऊंगी अपने सच में तेजस्वी बाबू का असली एपिक नंबर आपको मैं अभी देती हूँ, जिन्होंने ये पेपर में दे रही हूँ, कौन सा आप क्यों बौखला रही हैं? दो एपिक नंबर किसने दिए? हमारे तेजस्वी जी का ओरिजिनल नंबर क्यों नहीं आ रहा है? गलत एपिक नंबर क्यों डालकर आपको नैरेटिव चलाने के लिए दिया? आप मुझे बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं। एपिक नंबर पे ऐसी थेथराई नहीं चलेगी कंचना जी। ये खेल मत करना अपने नेता को बचाने के लिए। मैंने वोटर आईडी मांगा है, थेथराई नहीं मांगी है। विक्टिम कार्ड रूबिका लियाकत के शो में नहीं चलता है। जय श्री राम दोस्तों, आज के डिबेट में रूबिका लियाकत और भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नौवीं फेल के प्रवक्ता को जबरदस्त तरीके से धोया है। हुआ यूं कि कंचना यादव जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो इसको डिफेंड करने आई थी कि तेजस्वी यादव के पास कोई 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जबकि खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फर्जी एपिक आईडी को मेंशन किया था, जो कि उनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड का एपिक नंबर है। इसको देखते हुए जो चुनाव आयोग है, उन्होंने ओरिजिनल एपिक नंबर को प्रसारित कर दिया, जिससे उनका जो ओरिजिनल जो वोटर आईडी कार्ड है, जिससे वो चुनाव लड़ते हैं, वो है। इन बातों को सुनकर जो कम अकल प्रवक्ताएं हैं, ये हल्ला हंगामा करने लगे और तो और थेथोलॉजी पे आ गए। किसी तरह भी अपने बात को सही साबित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ साथ जो मीडिया हाउस हैं, उन पे भी इल्जाम लगाने लगे कि ये लोग मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं, जबकि सारी जो दुविधा है पैदा की हुई है तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव यहाँ पे बिना मुद्दा का मुद्दा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार की जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये पड़ गया उन पे उल्टा। अब चुनाव आयोग ने इस पे एक जांच कमेटी गठित कर दी है और तो और सुप्रीम कोर्ट में भी केस डाल दिया है। कैसे एक स्टेट का एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन कोई फर्जी वोटर आईडी कार्ड रख सकता है, और क्या विशेष बातें हुई हैं, आप खुद डिबेट में देखिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पीआईसी नंबर मिल गया कि नहीं मिला, वो 20 वाला जो आखिर में 20 नंबर है तेजस्वी बाबू का। देखिए रूबिका जी, जो आप सवाल पूछ रही हैं वही सवाल हमारा भी है सुप्रीम कोर्ट से। वही सुप्रीम कोर्ट से नहीं, माफ करिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, चुनाव आयोग से, वही सवाल हमारा भी है। अब क्या नैरेटिव चला जाता है कि देखिए तो 2 इनके पास एपिक नंबर है, 2 कार्ड है इनके पास। कार्ड तो आप ही ने 2 दिए ना, एपिक नंबर आप ही ने गलत अपडेट किया और नैरेटिव भी आप ही चला रहे हो। एपिक नंबर तेजस्वी जी के पास एक ही है। कौन सा वाला? एक ही है। कौन सा वाला उन्होंने दिखाया था? कौन सा वाला? मेरे पास 2 है। आपके पास कैसे 2 है? अरे मेरे पास 2 है, मतलब तेजस्वी बाबू के 2 है भाई। तेजस्वी बाबू के पास 2 है ना, मेरे पास थोड़ी है। अब मैं बताती हूँ, आप लोगों ने जो एपिक नंबर डाला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी संख्या थी RAB 0456228। ठीक है। अच्छा, अब जितना कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे ये बताइए कि कंचना जी उसके बाद कहाँ गायब हो गए? तेजस्वी बाबू आकर फिर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये ऐसे लहरा कर दिखा देना कि मेरा एपिक नंबर है RAB 2916120, वो वाला गलत है 62228। एक सेकंड, आपने बोला चिल्ला, यहाँ पे हल्ला गुल्ला नहीं होगा, आराम से बातें रखेंगे। मैं नहीं करूंगी, इसलिए मैं आराम से बातें कर रही हूँ। उन्होंने जो अपना एपिक नंबर दिखाया, जिससे वो वोट करते हैं, जिससे उनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पहले ही वो रजिस्टर था। हम अचानक से हम कहते हैं कि ये नंबर तो है ही नहीं, जब हम इस पे सर्च मारे लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा है इनका। ये दो कौन सा वाला है मुझे पहले ये बताइए। आप सुनेंगी? हाँ कंचना जी, मुझे पता है मैं इसीलिए आपको तुरंत मैं दिखा देती हूं। मैं आपको ये पन्ना दिखा रही हूँ, हो सकता है कि आपको एपिक नंबर याद ना हो। मुझे ये बताइए, ये ऊपर वाला एपिक नंबर है तेजस्वी बाबू का कि नीचे वाला? मैं आपको सर्च करके 1 मिनट में बता दूं। हाँ। आप मीडिया वाली हैं, आप मीडिया वाली हैं, आप दिन रात न्यूज चला रही हैं, आपको नहीं मालूम तेजस्वी जी ने कौन सा डाला है? आपको नहीं मालूम? इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम। मालूम किसको? आपने कहा था कि चीखेगा कोई नहीं, मालूम किसको? आपने कहा था चीखेगा कोई नहीं, आपने कहा था चीखेगा कोई नहीं। मैं नहीं चीख रही हूं, आपको मैं दिखाऊंगा। मैं कह रही हूं मुझे सच में तेजस्वी बाबू का असली एपिक नंबर आपको मैं अभी देती हूं, जिन्होंने ये पेपर में दे रही हूं। कौन सा? आप हमको बोलने देंगी? हाँ बोलिए ना, बोलिए। मैं जवाब दे दूं? यही प्रॉब्लम है ना, इलेक्शन कमीशन सुनता है ना, रूबिका लियाकत सुनती है। गलत एपिक नंबर से, गलत मकान नंबर से इलेक्शन कमीशन देता है, उसके बाद इनके जैसे लोग नैरेटिव चलाते हैं, इनके जैसे लोग नैरेटिव चलाते हैं। दो एपिक नंबर किसने दिए? हमारे तेजस्वी जी का ओरिजिनल नंबर क्यों नहीं आ रहा है? गलत एपिक नंबर क्यों डालकर आपको नैरेटिव चलाने के लिए दिया गया? आप मुझे बताइए तेजस्वी जी का एपिक नंबर क्या है? सिंपल सी बात है। मैं अभी फोन करूं? हाँ दीजिए ना, लेकिन अगर निकल जाएगा आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मांग लूंगी भैया, क्या बड़ी बात हो गई? हाँ बिल्कुल मांग लूंगी, कोई बड़ी बात है माफी मांगना? गलती करूंगी तो माफी मांगूंगी ना। और सुनिए,
अगर एपिक नंबर जो चुनाव आयोग ने जारी किया है और वो एपिक नंबर ना होकर गलत हुआ तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? तो फिर आप राजनीति छोड़ देंगी? मैं माफी मांगूंगी, आप राजनीति छोड़ देंगी? बोलिए। तेजस्वी जी का गलत एपिक नंबर जारी अरे ऐसे ऐसे करके थोड़ी होता है कंचना जी। आप बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। और वो भी बकायदा सॉरी, माफी और ये तमाम चीजें मांग कर मैं आगे बढ़ूंगी। अरे भाई जारी किया है रूबिका लियाकत जी। अरे आपके चीखने सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कंचना जी कि आप परेशान हो रही हैं। नहीं, हम क्यों आप परेशान मत रूबिका होइए, जी? इत्मीनान से बात रखिए। नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? आपके नेता के पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड होगा, हमारे वो आईडी कार्ड बता दी, बात खत्म हो जाएगी। आयोग फर्जी एपिक नंबर चला रहा है। हाँ। और ये भी फर्जी एपिक नंबर जो ओरिजिनल है, हम पूछ रहे ना ओरिजिनल तो मुझे बता दीजिए ना, ओरिजिनल बताइए ना। आपके ऊपर ही आ रहा है एपिक नंबर, दूसरा मैं बता रही हूँ। हाँ, आज ही ये चुनाव आयोग वाला है। आपका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है, बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। एपिक नंबर पे ऐसी थेतराई नहीं चलेगी कंचना जी, बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आगे बढ़ाऊंगी मैं डिबेट को, आप दिखा दीजिए। प्रदीप भंडारी, सिंपल सी बात। अरे बिल्कुल आराम से, वरना जनता यहाँ पर बैठी है, मैं सब अलाउ करूंगी, बदतमीजी अलाउ नहीं करूंगी। ठीक है, ये खेल मत करना अपने नेता को बचाने के लिए, जबरदस्ती बदतमीजी मेरे साथ करना मत कंचना। मैंने वोटर आईडी मांगा है, थेतराई नहीं मांगी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। विक्टिम कार्ड रूबिका लियाकत के शो में नहीं चलता है, विक्टिम कार्ड नहीं चलता है, यहाँ पर फैक्स चलते हैं। फैक्स पर बात कीजिए, ऐसे ऐसे करके नहीं, फैक्स पर बात कीजिए। अरे ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है ना, गिव मी द फैक्ट। आप मुझे उनका ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड बता दीजिए, चुनाव आयोग फेल हो जाएगा। शो मी हिज एक्चुअल ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड। दिखाओ ना तो फिर। नहीं दिखाया उन्होंने, कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाया है, कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखाया है, वोटर आईडी नहीं। उन्होंने मोबाइल पर अपना EPIC नंबर डायल करके दिखाया था, देखती भी नहीं अपने नेता के नंबर। अरविंद वाजपेयी जी, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, ये चीखने चिल्लाने से क्या फायदा है? मैं तो सिर्फ एक छोटी सी चीज मांगी थी। मैंने क्या कहा कि आप अपना ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जनता के बीच में ये नैरेटिव डाल देना, सर दूर दराज के गांव में क्या जाता है जिसने आरोप लगाया, जवाब जब आते आते बहुत देर हो जाती है। अरविंद जी, रूबिका जी, आप उनको फंसा रहे हो एक तरीके से। अगर वो एपिक नंबर दे देंगे तो वो फर्जी है, तो फंस नहीं जाएंगे, जेल कौन जाएगा? क्या कर रहे हो आप? इलेक्शन कमीशन ने भी मांगा है, वो नहीं दे रहे हैं और देंगे भी नहीं। लीगल एडवाइस मिल चुकी है उनको कि गलती से वो वाला कार्ड मत दे देना। फिर कार्ड मिल गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें पता चलेगा ये फर्जी दस्तावेज कहाँ बना है। ये फंस गए, पूरी तरीके से फंस गए ये, इसलिए नंबर कुछ नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल कहा था इनको देने के लिए, डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ये टूल किट है, ये टूल किट का हिस्सा है। ये भी ये जनता को गुमराह करके इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भड़काना चाहते हैं, जनता को सड़कों पे उतारना चाहते हैं, सत्ता के खिलाफ कुरू करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं। ये इनकी साजिश है। आप ये इसी तरह से थतराई करेंगे, जानबूझ के करेंगे। प्रदीप जी, यही पिछले 11-12 मिनट से मैं आरजेडी की प्रवक्ता की बौखलाहट देख रहा था, और ये इसीलिए होता है जब आप झूठ बोलते हो। अच्छा। ये कोई भी सच्चा बिहारी कभी भी दो फर्जी यहाँ पे इनके वोटर आईडी इन्होंने बनवाए। अरे कंचना जी, आप 11 मिनट तक आप बोल रही थी। अरे सुनिए, तो क्या इतना विचलित हो रही हैं आप? अगर आपको लगता है इलेक्शन कमीशन फर्जी है तो आप तो जाइए ना जनता में, बिहार की जनता के बीच में, तो दूध का दूध पानी का पानी बिहार का जनता कर देगी। ये फर्जी देखिए, 2-2 जगह पे तेजस्वी यादव रजिस्टर्ड है, और ये वैसी हरकत करी है उन्होंने जैसे घुसपैठिए करते थे, मल्टीपल आधार कार्ड लेके और मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड लेके, इसीलिए बौखलाए हुए ऐसा है। अब दूसरा इनका झूठ देखिए, ये इस पे और बौखलाएंगी। ये देखिए चुनाव आयोग के, ये देखिए रूबिका जी आप, ये इतने सारे बूथ लेवल एजेंट्स इनके हैं, एक ने भी अभी तक एक ऑफिशियल कंप्लेन नहीं करी।
जो पिछले 2.5 महीने से कंचना यादव और तमाम आरजेडी वाले फर्जी है, कंप्लेन हो रही है, जनता के साथ नुकसान हो रहा है, एक इनका बूथ लेवल एजेंट, इनका कार्यकर्ता ही जो है इनके ऊपर विश्वास नहीं रखता। इनकी पूरी पार्टी का बुनियाद झूठ के ऊपर आधारित है और इसीलिए भले वो एपिक नंबर हो, भले मल्टीपल वोटर आईडी तेजस्वी यादव को रखना जो फर्जी है, या इनका एक भी बूथ लेवल एजेंट जो है वो सच्चाई की बात नहीं रख रहा है, इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि जैसे राहुल गांधी झूठ के आधार पर अपना पूरा कैंपेन चलाते हैं, तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई नबी फेल ने 80 बार फेल हुए राहुल गांधी से सीखा है कि झूठ कैसे बोलना है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पर बड़ी बात रूबिका जी ये है कि ये सब लोकतंत्र के अंदर जनता में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। और कंचना जी, चुनाव आएंगे जाएंगे, पर अभी जो आप कर रही है वो राष्ट्रहित के विरुद्ध कर रही है। जैसी पार्टी होती है वैसे ही नेता होते हैं और उसी हिसाब से उनके प्रवक्ता भी होते हैं। नौवीं फेल के जो प्रवक्ताएं हैं वो नौवीं फेल की तरह ही बातें करते हैं और बिना सिर पैर के बात को डिफेंड करने में पूरे एड़ी चोटी का दम लगाते हैं, जो कि कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है। और ये बिहार की जनता भली भांति जानती है कि ये लोग सिर्फ फर्जी का एक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इन लोगों के पास कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है आने वाले इलेक्शन में उठाने के लिए। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे कर दीजिए लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।